और विजय बाबू का आप तो सुन ही रहे हैं जी, विजय बाबू के नारा से गूंज रहा है हमारा एरिया इलाका। विकास की तो गंगा बही है सरारंजन में। विजय बाबू का इतना किया हुआ काम है जिसको गिना जा नहीं सकता। कोई जानता नहीं था जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंजीनियर कॉलेज बनेगा, लेकिन वो भी उठा करके दे दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज महिलाओं के लिए एनआरएम का पूरे बिहार का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। उनमें इतना शक्ति है जो कहीं भी आप सोचिएगा और वो काम को जो है आपके क्षेत्र में लाकर खड़ा। नल जल और रोड पोल पुलिया की तो बात ही नहीं कहिए। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर थे जिनको लोग अब जानता था, अब विजय बाबू को जननायक के रूप में लोग जानने लगा है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिया सच एक्सप्रेस। इस समय हमारी मौजूदगी सराय रंजन विधानसभा के अंतर्गत है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे एक जनसैलाब इकट्ठा हुई है। यहाँ पे एक कार्यक्रम है, यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम परमानंद मिश्र है, 3012 सराय रंजन का हम वासी हैं और जदयू के पुराने कार्यकर्ता हैं 1994 ईस्वी से। 1994 से। हाँ। आज आपके क्षेत्र में आपके विधायक जी का कार्यक्रम, इसको लेके आप क्या कुछ कहिएगा? इसको लेके बहुत हर्ष और उत्साह है हमारे यहाँ। जितने भी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन जितने भी हैं सब हर्षोल्लास के साथ यहाँ जन सैलाब की तरह उमड़ पड़े हैं और सबों में खुशी है। और विजय बाबू का आप तो सुन ही रहे हैं जी, विजय बाबू के नारा से गूंज रहा है हमारा एरिया इलाका। यही है विजय बाबू का इतना किया हुआ काम है जिसको गिना जा नहीं सकता। हम लोग जैसे आप पूछा है इससे पहले कि विपक्ष को आप क्या संदेश देते हैं, तो हम लोग सारे लोग विपक्ष को यही संदेश देते हैं कि इज्जत के अनुसार आप हमारे क्षेत्र से लौट जाइए, अपना उम्मीदवारी भी नहीं यहाँ प्रस्तुत कीजिए क्योंकि आपको घोर अपमान होगा और बड़ा बुरी तरह हार के यहाँ से जाइएगा। अच्छा, बात करें विधानसभा के अंतर्गत जो विकास हुई है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? विकास का तो पहले भी कहे हैं जो कोई गिनती नहीं है और खास करके ऐसा धरोहर रूपी विकास न हुआ है जो जन्म जन्मांतर तक हमारे विजय बाबू का नाम लोग याद करते रहेगा। जैसे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज महिलाओं के लिए एनआरएम का पूरे बिहार का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है और नल जल और रोड पोल पुलिया की तो बात ही नहीं कहिए। हमारे यहाँ कोई ऐसा जगह बाकी नहीं है जो आदमी ढंग से और ठीक से चल सके, ऐसा कहीं बाकी नहीं रह गया है जगह। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम संजीव कुमार ठाकुर हुआ जी, सराय रंजन के उप प्रमुख हूँ मैं। इस समय जो कार्यक्रम है हम आपके विधानसभा के अंतर्गत हैं। अगर बात विकास के साथ साथ व्यक्तित्व की करें तो उनका व्यक्तित्व कैसा है? सुपर जी। थोड़ा विकास की भी जिक्र कर लेते हैं। विकास तो सरारंजन में दिख रहा है, विकास की तो गंगा बही है सरारंजन में। इसमें कहने की कोई ये है नहीं। अब जगह जगह गांव पंचायत जा करके आप लोग देखते ही हैं, आपको विकास आपको खुद भी नजर पड़ता होगा। सरारंजन ही एक ऐसा जगह है विधानसभा जो हम लोगों को एक देवता मिले हुए हैं। सरारंजन विधानसभा में विजय बाबू देवता लोग मन में रखता है, आगे काम पूरा हो जाता है। इतना लगा जी आप उनको देवता से संबोधित जी जनता का लगाव ये जो है पूरे सरारंजन विधानसभा का लगाव है और ये दिल का रिलेशन है, दिल का आवाज बोल रहा है सर, कोई इसमें बनावटी नहीं है। अच्छा, बात जैसे सरकारी योजनाओं की करे तो क्या यहाँ के लाभार्थी जो भी हैं उन तक पहुँचती है? एकदम निश्चित रूप से। ऊपर में विजय बाबू हैं तो ब्लॉक में हम प्रमुख भी बैठे हुए हैं। हम लोग भी इस चीज को बारीकी से देखते रहते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत न हो, कहीं से कोई उपराग न हो, कहीं से कोई ऐसे आवाज न निकले। सरारंजन की धरती है और महान धरती है सरारंजन की, तब न सरारंजन विधानसभा बनाए। पहले मोरबा में था, आज सरारंजन में हुआ। एक एक घर पूछ लीजिए, रह गया 10,000 वाला। ये सब कार्यक्रम जो अभी चला, महिला की संख्या देख करके आपको लग गया होगा कि लोग कितना खुश हैं। 10,000 रुपया उनको विकास के लिए दिया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि 10,000 रुपया दे के पब्लिक को बस सर जिसका लुभाया गया। सर जिसका नाम है विपक्ष हुआ जी, तो पक्ष का विरोध तो विपक्ष करेगा ही ना सर।
ये तो जग जाहिर है। नामे हुआ विपक्ष तो पक्ष क्या तो विरोध करेगा ही, कितनो अच्छा कीजिएगा तो यो कहेगा जो नहीं गलत हुआ। ये बात तो है। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे चाचा? जी चाचा, हम कह रहे हैं जी विकास पुत्र हैं। विकास इनके जोड़ा का तो हमारा पूरा विधानसभा में सबसे ज्यादा हम लोग इनके वोट से बिहार में वैसा जीत कराएंगे जो जितना जीत कभी नहीं हुआ था उससे ज्यादा कराते। हम राजेंद्र प्रसाद सिंह बोल रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करें। क्या कुछ कहिएगा? मेरा नाम है दिनेश महतो, जदयू के अति पिछड़ा के महासचिव है। 2005 से पहले आरजेडी का विधायक यहाँ सबसे पहले एक सवाल, आप अति पिछड़े जाति समुदाय से आते हैं और आपके जो जाति समुदाय के लोग हैं उन तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं? एक एक लाभ जो है हमारे अति पिछड़ा समाज में पहुंच रहा है, जो सरकार की योजना से। जब से सरायरंजन में विजय चौधरी विधायक बने हैं तब से हमारे यहाँ शिक्षा, बिजली, सड़क, शांति व्यवस्था, प्रेम भाईचारा कायम हुआ है। और इनसे पहले कई विधायक रहे हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा कोई विधायक ऐसा काम नहीं किए थे जो विजय बाबू के द्वारा काम हुआ है। सबसे पहली बात जो है, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ज़्यादा विद्यालय कमी था। विद्यालय कमी होने के कारण लोग दूर को जमीन जो है पहले जाना पड़ता, जिस कारण लड़की सबको लोग पढ़ाई कम होता था। जब विजय बाबू 2010 में जीत के आए तो सबसे पहले हम लोग को हर पंचायत में हाई स्कूल जो है बना +2, जिससे लड़की का विकास हुआ शिक्षा कराने में। दूसरा, सरकार भवन बना। हर क्षेत्र में देखिए तो सड़क, बिजली, आपको जो पूरे विधानसभा जाइएगा उसमें आपका जो सरकारी भवन है, किसी जगह ऐसा भवन नहीं देखा जितना भवन अच्छा सरायरंजन दिखाई दे रहा है। रही बात सरकारी कर्मचारी के द्वारा अच्छे ढंग से जो है काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा भैया? आज आपके विधायक जी आपके क्षेत्र में आए हैं, आप लोग में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आज का जी, और उनके नाम पर देखिए इतना बड़ा जनसैलाब। इनको कहिएगा विकास पुरुष, बिना बोले हुए काम करते हैं। जनता को जो सुख सुविधा चाहिए ये पूर्ण तरह मुहैया कराते हैं। और लोग कहता है विकास नहीं हुआ है। विकास तो जहाँ खड़ा रहिएगा ना वही विकास दिखेगा। जो विजय बाबू के क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, विकास से कहीं वंचित नहीं है। एक एक योजना का लाभ महिला हो या पुरुष हो, सभी को जगह तक जाता है, एक एक आदमी तक जाता है। और विकास तो देख रहे हैं, कोई जानता नहीं था जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंजीनियर कॉलेज बनेगा, लेकिन वो भी उठा करके दे दिए। उनमें इतना शक्ति है जो कहीं भी आप सोचिएगा और वो काम को जो है आपके क्षेत्र में लाकर खड़ा कर। आप क्या कहिएगा चाचा? काफी उत्साह आप दिख रहे हैं, तभी से बोल रहे थे, अब क्या कहिएगा बताइए? हम तो कहेंगे जी, अपील करेंगे पूरे सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि इतना बढ़िया नेता आपको फिर नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए इतना वोट से, इतना अधिक वोट से जिताइए कि पटना में गूंजे कि विजय कुमार चौधरी का जीत हुआ है। जनता का जनसैलाब उनके प्रति इतना है। एक भाई साहब और हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मेरा नाम हुआ तंजील इमाम। आज मौसम विभाग का कहना था कि वज्रपात होगा जी, लेकिन देखिए कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता का जो आज वज्रपात हुआ है, विजय बाबू का यहाँ से जीत का शंखनाद हो चुका है। विजय बाबू जो क्षेत्र में काम किए हैं तो किसी को कहना नहीं पड़ता है कि ये काम करना है। वो खुद अनुभवी और ज्ञानी लोग हैं, उनको किसी चीज का आज हम लोग कभी नहीं कहे, क्षेत्र के एक लोग नहीं कहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, लेकिन वो किस तरह से कहां कहां जा रहा था उसको उठा के ये सरायरंजन को उन्होंने पूरे बिहार क्या पूरे भारत के नक्शों पे रख दिया। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अगर यहाँ आके पढ़ेगा तो सरायरंजन का नाम पूरे इंडिया में गूंजेगा कि सरायरंजन में भी एक मेडिकल कॉलेज है। वो किसके वजह से? तो विजय बाबू की वजह से। हमारे बिहार में एक जननायक होते थे, दूसरे जननायक अब हो गए हैं। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर थे जिनको लोग अब जानता था, अब विजय बाबू को जननायक के रूप में लोग जानने लगा है। विजय बाबू
बहुत क्षेत्र के जितना विकास कर दिए, और भी हमारे आसपास सटे में जो विधानसभा है, आज भी वहाँ रोड का जो स्थिति है, वो 15 साल से वहाँ लोग विधायक हैं, लेकिन आज तक वो रोड पे एक ट्रैक्टर मट्टी भी नहीं चढ़ा होगा। यहाँ आप सारंजन के विभिन्न क्षेत्रों में चले जाइए, किसी भी गली सड़क मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ आपको रोड का काम तो एकदम ठोस से मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सराय रंजन में मौजूदगी थी। कोई विकास पुरुष कह रहा है तो कोई उनको महान नेता बता रहा है, तो कोई समाज सेवी बता रहा है। कहीं ना कहीं सराय रंजन के जनता के दिलों में वही विजय चौधरी नजर आ रहे हैं, जिनको जनता देख रही है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सच एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।